होली और नागवंश का रहस्य। नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। साथियों, होली का त्योहार आते ही हमारे मन में रंगों और खुशियों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस त्योहार के पीछे का असली इतिहास क्या है? क्या इसका संबंध भारत के प्राचीन और प्रतापी नागवंश से है? इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई शोधकर्ता यह मानते हैं कि होली केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि नागवंशी राजाओं और मूल निवासी संस्कृति के दमन या उनके संघर्ष की एक गहरी दास्तां भी हो सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इसी नागवंश कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। क्या यह संबंध सकारात्मक है या इसके पीछे कोई नकारात्मक छुपी हुई है, कोई नकारात्मक इतिहास छुपा हुआ है? चलिए जानते हैं उस सच को जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम तथ्यों के साथ इस गुत्थी को सुलझाएंगे। ये त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बड़ा ही रंगबाजी और हुड़दंग इस त्योहार पे होती है। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, किंतु हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के आधार पर त्योहारों का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दिवाली वैश्यों की और होली को शूद्रों का त्योहार बताया जाता है। दोस्तों, कुछ स्थानों पर बच्चों के हाथों पर तेल लगाया जाता है और किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ावा चढ़वाते हैं। होली दहन की प्रक्रिया रात में की जाती है और उस रात के बाद सुबह से रंग बिरंगा जश्न मनाया जाता है। होली में अग्नि देने का मुहूर्त ब्राह्मण बताता है। जिस घर में होली जलाई जाती है उस घर से एक आदमी, और जिस घर में होली नहीं जलाई जाती उस घर के अधिकतम लोग एक माला, ईख यानी गन्ना, सूत की कुकड़ी या रस्सी, जल का लोटा, नारियल, कच्चे चने की डाली, पापड़, पूजा की समस्त सामग्री आदि लेकर होली जिस जगह जलती है वहां जाते हैं और जाकर होली की डंडी की पूजा करते हैं। और होली जलाने के लिए कुछ लकड़ियां डंडी के चारों ओर पहले से ही रखी होती हैं और इस बीच डंडी लगभग 15 दिन पहले गाड़ दी जाती है। उसी में आग लगा देते हैं। इस दौरान होली जलाने वाले लोग अजीब सी हरकतें करते हैं और वे आसपास की कोई भी चीज, जैसे किसी का छप्पर, किसी के उपले, लकड़ियां आग में आसानी से जलने वाली कोई भी चीज आग में डाल देते हैं। खासकर यह त्योहार शूद्रों का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसमें व्यभिचार की खुली छूट होती है। होली में आग लगाने के समय से ही लोग नशे में चूर रहते हैं और जो लोग नशा नहीं करने वालों में गिने जाते हैं वे भी नशे में झूमते, लड़खड़ाते, गालियां बकते नजर आते हैं। सुबह से दोपहर तक ये लोग कीचड़, मिट्टी, गोबर से सने होते हैं। कोई नाली में घसीटा जाता है तो किसी के मुंह पर गोबर फेंक दिया जाता है। व्यभिचार और नशे के अलावा सभी लोगों में मांस भक्षण की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। शाकाहारी और कुछ भक्त परिवारों को छोड़कर लगभग हर घर में मांस पकता है। शराब, भांग आदि मादक द्रव्यों से तो लोग नहाने को उतारू हो जाते हैं। जब किसी हिंदू या फिर ब्राह्मण के होली का पर्व मनाए जाने का कारण पूछा जाता है तो वो पुराणों के अनुसार बताता है। एक समय की बात है, भारत में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राक्षस राज्य करता था। उसके पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था और विष्णु देवता में उसकी अटूट आस्था थी। परंतु उसका पिता हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक से मना करता था। वो क्यों मना करता था? क्योंकि वो नागवंशी था। किंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर का नाम लेने से नहीं रोक सका। प्रहलाद विष्णु का नाम रटता रहता था। यह बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह नास्तिक था। इसलिए उसने प्रहलाद को जान से मरवाने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, वह नहीं मरा। सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, कुछ नहीं हुआ। हाथी के सामने डलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसे हर बार विष्णु ने बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उससे कहो कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि
होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया, उसने अपने भाई की बात को माना और प्रहलाद को गोद में बैठाकर चिता में बीच में बैठ गई। अग्नि लगा दी गई। प्रहलाद विष्णु को याद करता रहा, उसका नाम रटता रहा। देवता विष्णु की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए जल के समान शीतल बन गई और अग्नि ने होलिका को जलाकर भस्म कर दिया। ईश्वर का भक्त प्रहलाद बच गया और असुर हिरण्यकश्यप का अभिमान टूट गया। तभी से होली जलाई जाती है और प्रहलाद के सुरक्षित बचने की खुशी में रंग बिरंगा जश्न मनाया जाता है। उपरोक्त तथ्यों से कई प्रश्न निकल पड़ते हैं, जिससे हमारी जिज्ञासा शांत होने के बजाय और बढ़ जाती हैं और सच्चाई से अभी भी दूर होने का एहसास हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि होलिका के जल जाने से रंगों का खास तौर पर अबीर का क्या संबंध है। आखिर इस त्योहार के दिन ही लोग नशा क्यों करते हैं। जब होलिका को यह वरदान था कि अग्नि भी उसे नहीं जला पाएगी, तो होलिका अग्नि में कैसे जल गई और प्रहलाद क्यों नहीं जला। यदि प्रहलाद विष्णु भक्त होने तथा विष्णु का नाम लेने से अग्नि में नहीं जलता, तो यह तो विष्णु की जीत हुई और विष्णु के समर्थक ब्राह्मणों की जीत हुई। खुशी तो केवल विष्णु भक्त ब्राह्मणों को मनानी चाहिए। यह त्योहार तो मुख्य रूप से ब्राह्मणों का ही होना चाहिए। इसे शूद्रों का त्योहार क्यों घोषित किया गया। होली का वास्तविक रहस्य क्या है। अब हमारे लिए यह इस बात पर विचार करना आवश्यक लगता है। होली का रहस्य हमें इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ, उन सब युद्धों में भारत के मूल निवासी आर्यों को विदेशी आर्यों द्वारा छल कपट के द्वारा ही हराया गया। युद्ध में हारे हुए अनार्यों को गुलाम बना लिया गया, अपना दास बना लिया गया। उनकी सुंदर पत्नियों और जवान बेटियों को आर्यों ने अपना लिया तथा जो सुंदर नहीं थी उन्हें दासी बना लिया। अनार्यों की हार के बाद आर्यों ने उनका नाम भी बदल दिया। उन्हें असुर, राक्षस, निशाचर, चांडाल, शूद्र, अछूत आदि नामों से पुकारा गया। वर्तमान में इन्हीं अनार्यों को दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन आदि नामों से पुकारा जाता है। युद्ध में हारने के बाद से अनार्यों के सभी मानवीय अधिकार छीन लिए गए। आर्यों ने अब इनकी शिक्षा तथा धन संग्रह पर विशेष पाबंदी लगा दी और इनके खिलाफ सख्त कानून भी बना दिए, जो आज भी पुराणों और स्मृतियों में देखे जा सकते हैं। होली मनाए जाने के कारण के रूप में जो घटना बताई जाती है अथवा जो कहानी सभी लोग जानते हैं या फिर जो कहानी हमें कोई ब्राह्मण बताता है, वह पूरी घटना पूर्णतः सत्य नहीं जान पड़ती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सभी लोग जानते हैं कि यदि आग में एक जैसी दो वस्तुएं डाली जाएं तो लगभग एक साथ ही नष्ट हो जाएंगी, अन्यथा दोनों ही बच जाएंगी, यानी दोनों का परिणाम एक जैसा होगा। किंतु यहाँ तो एकदम अलग और उल्टा बता दिया गया। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह राजा नासमझी जैसी बात के लिए इतनी कम आयु के पुत्र को इतना भयानक दंड और क्रूरता की मौत नहीं दे सकता। अतः वास्तविक सच्चाई कुछ और है। प्राचीन काल में जो वर्तमान लखनऊ के नजदीक कुछ ही दूरी पर हरदोई नाम का एक जनपद है, उस प्राचीन समय में उसका नाम हरिद्रोही था, जो कालांतर में हदोई और फिर हरदोई हो गया। इसी हरदोई के राजा का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप आदिवासी अनार्य नाग राजा था, जिसके वंशज आज के शूद्र अछूत हैं। अनार्यों को सभी तरह से प्रतिबंधित करने के बाद आर्यों ने घृणित कार्यों को करने के लिए मजबूर कर उन पर तमाम अत्याचार किए। इन तथ्यों के समर्थन में अनेक प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों में आज भी मौजूद हैं। आर्यों के सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद से देश के अधिकांश उत्सव तथा त्योहार मूल निवासी योद्धाओं पर विजय पाने की खुशी में या फिर आर्य योद्धाओं का महिमा मंडन करने के रूप में मनाए जाते रहे हैं। उसी प्रकार होली का त्योहार भी मूल निवासी अनार्य राजा हिरण्यकश्यप तथा उसकी बहन होलिका से संबंधित संपूर्ण अनार्यों के अपमान का दिन है, यानी मूल निवासियों की पराजय का दिन है। परंतु अपने इतिहास की जानकारी न होने के कारण आज मूल निवासी लोग भी इस त्योहार को खूब मनाते हैं। इन्हें नहीं पता कि वे जाने अनजाने में अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि इस त्योहार का मूल संबंध हिरण्यकश्यप से है। इसलिए होली को समझाने की कड़ी में हमारे लिए संक्षिप्त
हिरण्यकश्यप के बारे में जानना आवश्यक है। अनार्य राजा हिरण्यकश्यप से संबंधित जानकारी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे। उनकी पत्नी दीति थी और उसके दो पुत्र, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप से पहले हिरणाक्ष ही राजा थे। उन्होंने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई समस्त भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्य देवताओं ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इसी घटना को वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है कि अनार्य असुर हिरणाक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे मेले में फेंक दिया। पृथ्वी को उस मेले से बाहर निकालने के लिए विष्णु ने वराह यानी सुअर का अवतार लिया। सुअर ने हिरणाक्ष से भयंकर युद्ध किया। परिणाम स्वरूप सुअर का वेश धारण कर विष्णु ने हिरणाक्ष को धोखे से मार डाला, जिसे वराह अवतार का नाम दे दिया गया। विष्णु आर्य राजा था। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा अपने राज्य में बंद करा दी। आर्य अपने देवताओं के नाम पर निरपराध पशुओं की बलि देकर हिंसा करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में पशु बलि बंद करा दी और हत्यारे आर्य ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और उनका नाम लेने वाले ब्राह्मणों के पाखंडी कर्मकांडों को दंड देने लगा। इसके भय से ब्राह्मण और उसके देव विष्णु ने मिलकर हिरण्यकश्यप की वध की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम का एक पुत्र हुआ। विष्णु ने नारद ब्राह्मण से जासूसी कराकर प्रहलाद को गुमराह किया और घर में कलह करवा दी। प्रहलाद गद्दार निकला, वह विष्णु से जा मिला। आर्य छली कपटी और धोखेबाज थे। प्रहलाद को पढ़ा दिया कि पिछले जन्म में वह एक वैश्या के यहाँ रहता था। पिछले जन्म में वैश्या के साथ तुम भी मेरा व्रत रखते थे, इसलिए तुम्हारा प्रेम मुझ में हुआ। यह पिछले जन्म के संस्कारों का ही फल है। अनार्य होने के कारण वह आर्य नायकों विष्णु, इंद्र आदि किसी भी देवता तथा हरि को नहीं मानता था। इन लोगों का गुणगान करने वालों को भी पसंद नहीं करता था। अर्थात वह स्वयं भी हरिद्रोही था, इसलिए उसके राज को लोग हरिद्रोही कहते थे। राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उस समय गुरुकुल यानी आश्रमों में दी जाने वाली शिक्षा का सामान्य लोगों में बहुत महत्व हुआ करता था। इन गुरुकुलों को चलाने वाले ऋषि या आचार्य के रूप में ब्राह्मण ही हुआ करते थे। चूंकि हिरण्यकश्यप एक राजा था, इसलिए अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से गुरुकुल भेजने लगा। उस समय ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। एक राजा के भय से प्रहलाद को शिक्षा देना स्वीकार किया, किंतु ब्राह्मणों ने इसका पूरा फायदा उठाया। हिरण्यकश्यप जहाँ ईश्वर और देवताओं का विरोधी था, वहीं प्रहलाद के मन में कूट कूट कर विष्णु का नाम भर दिया गया। बात बात पर विष्णु का नाम लिया करता था। उसका यह व्यवहार हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। बहुत समझाने पर भी प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं समझ सका। वह पूरी तरह से ब्राह्मणों के पक्ष में हो चुका था। जब उसे धर्म कर्म की समझ हुई तो वह अपने पैतृक धर्म को छोड़ वैष्णवी हो गया। प्रहलाद के वैष्णवी हो जाने की खबर पर हिरण्यकश्यप को मिली तो उसे बहुत क्रोध आया। पहले तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह से आवारा हो चुका था। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। राजा के विरोधियों के लिए अच्छा मौका था। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाने के लिए प्रहलाद को अपनी ओर मिला लिया। जैसा अक्सर देखने में आता है कि भतीजे के प्रति बुआ का प्रेम कुछ ज्यादा ही होता है, ऐसा ही यहाँ भी हुआ। फागुन महीने की पूर्णिमा थी। पहले से ही होलिका का विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही होलिका की बारात आनी थी। पूर्णिमा के दिन होलिका व्रत रखे हुए थी, इसलिए नहा धोकर होलिका ने श्वेत वस्त्र धारण किए। उस रात भी वह हमेशा की तरह प्रहलाद को भोजन देने गई। चांदनी के दूधिया प्रकाश में श्वेत वस्त्रों में सजी हुई होलिका किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शायद वह प्रहलाद को आखिरी बार भोजन देने गई थी, क्योंकि अगले ही दिन उसे अपनी ससुराल जाना निश्चित किया जा चुका था। वह होलिका अपने भतीजे को भोजन कराने पहुंची तो उसे देखकर प्रहलाद की मित्र मंडली की नीयत खराब हो गई और प्रहलाद तो इतने नशे में था कि वह स्वयं को भी नहीं संभाल पा रहा था। फिर क्या, प्रहलाद के मित्रों ने ही होलिका को पकड़ लिया और सभी ने मिलकर उसके साथ क्या सलूक किया होगा, सो ये पाठक स्वयं ही
इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उन दरिंदों ने होलिका को जान से मार डाला और सबूत मिटाने के उद्देश्य से सभी ने रातों रात होलिका की लाश को जला डालने का निर्णय भी लिया, यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन समस्या थी कि लाश जलाने के लिए इतनी सारी लकड़ियां कहां से मिलेंगी, कुछ तो करना ही था। इसके लिए रात में जहां से जिस रूप में लकड़ी मिली, जैसे किसी की खाट, किसी की चौकी, किसी का छप्पर, किसी के उपले, किसी का ईंधन, जिसे जो कुछ मिला उसे लाश पर डालते चले गए और आग लगा दी। जंगलों में रहने वाले तपस्वी ऋषि लोग जानवरों से सुरक्षा हेतु ठंड से बचाव के लिए रात को आग जलाते थे, इसलिए वे होलिका को जलाने में सफल हो गए। होली की लकड़ी एकत्र करने की आज भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नशे की औपचारिकता भी निभाई जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा को इस बात का पता लगा तो उसने तुरंत दोषियों को ढूंढकर पकड़ने के आदेश दिए। जब दोषियों को पता चला तो उनके साथ प्रहलाद भी पाया गया। यह भी पता चला कि होलिका के बलात्कारी और कातिल प्रहलाद की ही मंडली के लोग थे, तो राजा ने सभी आरोपियों के साथ प्रहलाद को भी गिरफ्तार करवा लिया। राजा हिरण्यकश्यप न्यायप्रिय था। अपराध में अपने पुत्र के शामिल होने के कारण राजा ने स्वयं कोई निर्णय न लेकर निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई तथा उचित न्याय करने के लिए मामला न्याय पंचायत को सौंप दिया। पंचायत की कार्यवाही अभी बाकी थी। राजा हिरण्यकश्यप के द्वार पर बारात आ पहुंची। होलिका के होने वाले पति का नाम इलोही था, जो बिंदकी का रहने वाला था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसके दुख का ठिकाना न रहा। उस स्थान पर गया जहां होलिका को जलाया गया था। वह चिता की राख के पास पहुंचते ही दहाड़ मारकर रोने लगा। उसे इस प्रकार का सदमा लगा कि अपने आप को संभाले नहीं रख सका। होलिका की जली हुई राख में बेहोश होकर गिर पड़ा। इलोही के अचानक गिरने से जमीन की पड़ी हुई राख उड़ गई। शायद उसी को आज भी धुलेड़ी या धूल उड़ी कहते हैं। यह तर्क कुछ ठीक नहीं लगता कि यदि हम होली के संपूर्ण घटनाक्रम को देखें तो लगता है होलिका को जलाने वालों ने ही अगली सुबह उसकी राख को वहां से हटा देने के लिए हवा में उड़ाने का प्रयास किया होगा और उनकी यही क्रिया धूल उड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इलोही को होश आने पर राजा हिरण्यकश्यप ने दुख को समझते हुए बारात को वापस लौट जाना पड़ा। न्याय पंचायत ने कहा कि इतने लोगों ने मिलकर एक लड़की, वह भी राजा की बहन की, न केवल हत्या की बल्कि उसकी आबरू को भी नहीं बख्शा। अपने आप को बहादुर समझने वाले इतने लोगों ने मिलकर एक नारी की अस्मिता छीन ली और उसे मार भी डाला। इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। जिस प्रकार इन लोगों ने पूरे राज्य के सम्मान को छीना है, इसके बदले इनके जीवन भर के सम्मान को धराशायी कर दिया जाना चाहिए। इनको इस प्रकार अपमानित किया जाए कि वे जीवन भर इसका एहसास कर सकें। आज के बाद ये लोग अपने आप को वीर पुरुष समझने की भूल न कर सकें। इसलिए उनके माथे पर कायरता का टीका लगाया गया। इस कायरता को चिन्हित किया जाए। इस अवीरता को कर्म की ऐसी सजा दी जाए कि जिसे जीवन भर न मिटा सके न छिपा सकें। इसलिए सभा के ने उन अपराधियों के माथे पर तलवार की नोक से अबीर लिखना निश्चित किया और तलवार की नोक से उनके माथे को चीरते हुए अबीर लिखा गया। समय के साथ सामाजिक प्रतिबंध, नियम, परंपराएं प्रतिदिन कमजोर पड़ती गईं और लोगों ने तलवार के लकीर न बनाकर खून जैसा रंग लगाना शुरू कर दिया। किंतु यह परंपरा खत्म नहीं हुई और उसी परंपरा के वर्तमान अबीर का रूप ले लिया। न्याय पंचायत के निर्णय पर उसके माथे पर तलवार की नोक से अबीर लिखा गया। यहाँ राजा की समर्थक प्रजा के द्वारा उसकी अच्छी खासी पिटाई होना भी युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि वहां उपस्थित क्रोधित प्रजा ने गुस्से में उन सभी का मुंह काला कर दिया। उन्हें जूते चप्पलों की माला पहनाकर सभी को एक गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। जुलूस जिधर भी जाता लोग उन पर कीचड़, मिट्टी और कालिक फेंकते और जलील करते, जैसा कि जुलूस आज भी निकाला जाता है, जिसे होली की बारात कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग घटना को भूलते गए। इस घटना विष्णु के भक्तों की करतूतों पर आधारित थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इसे शीघ्रता से रूपांतरित किया। ढोंगियों ने इसे उल्टा रूप देकर कलंक का माथे का टीका सभी के माथे पर लगवा दिया। जमीरा बीज, जिसे आजकल यम द्वितीया कहते हैं, होली के तीसरे दिन आती है। इस दिन कथित 3 उच्च वर्णीय जातियों को छोड़कर सभी मूल निवासी जातियों की महिलाएं होलिका का उठावना यानी उठावनी करती हैं।
उठावना वह है जो शवदाह के तीसरे दिन शमशान में किया जाता है। महिलाएं जमरा बीज के दिन होलिका का उठावना इसलिए करती हैं क्योंकि होलिका उनकी पूर्वज थी। होली की तिथि क्रम से देखें तो होली 1 महीने पहले रोपी जाती है, यानी होलिका के जीवन में वह विवाह जैसा कोई अवसर होगा जिसकी तैयारी महीने भर पहले से की गई होगी। नृसिंह ने धोखे से उसे जला दिया गया होगा। असुर पक्ष ने उसे दबाव के लिए प्रयास किए होंगे। उसकी याद में पुरुष लोग जलती होली को उखाड़कर कुएं, नदी या तालाब के पानी में ठंडा करते हैं। महिलाएं लोटों में पानी भर के आज भी होली को ठंडी करती हैं। होली पर 12 दिन तक का शोक मनाया जाता है। 13वें दिन होल शोक समाप्ति के प्रतीक के रूप में रंग तेरस मनाते हैं। इस अवधि में जमरा बीज, शील सप्तमी, दशमी आदि आती है। इन सब से होलिका की याद ताजा की जाती है। इस घटना को आप श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 138 पर देख सकते हैं। बहन की इस प्रकार निर्मम हत्या और पुत्र की नालायकी ने हिरण्यकश्यप को मानसिक रूप से तोड़ दिया। सदमे से टूटते हिरण्यकश्यप को देख आर्यों के सरदार विष्णु ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए षड्यंत्र रचा। अपने षड्यंत्र के तहत विष्णु एक ऐसा जानवर बना जिसका सिर तो शेर का था किंतु बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। प्रहलाद की सहायता से शेर बना अथवा शेर का मुखौटा लगाकर विष्णु हिरण्यकश्यप के घर जा पहुंचा और धोखे से हाथों में वग्नखा लगाकर हिरण्यकश्यप को भी मारने में सफल हुआ। विष्णु के इस कुकृत्य को नरसिंह अवतार का नाम दिया गया। नरसिंह अवतार की कहानी महज शूद्रों के विद्रोह को रोकने की नीयत से गढ़ी गई जो मनगढ़ंत है। नरसिंह के एक बहुत गौरवशाली नाम है। पाली साहित्य में जिसे भगवान तथागत गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। होली के दूसरे दिन गेर नृत्य और ढूंढ होता है। गेर नृत्य युद्ध नृत्य है। यह नृत्य हाथ में लाठियां और तलवारें लेकर किया जाता है। हिरण्यकश्यप को नरसिंह के द्वारा जो छल पूर्वक मार दिया गया उसका बदला लेने के लिए भारतवासियों ने आर्यों पर जो आक्रमण किया उसकी याद बनाए रखने के लिए नृत्य परंपरा शुरू हुई। इसी दिन ढूंढ होती है जिसमें उस वर्ष उत्पन्न बालक के घर गेर नृत्य करते हुए गांव के मोहल्ले के लोग जाते हैं। और राजस्थान में गेर नृत्य को गेर खेलना भी कहते हैं और शिशु के घर जाने को ढूंढ कहते हैं। जनजातीय जनों में वैर एक परंपरा है। वैर अर्थात ऐतिहासिक महत्व की परंपरा। वस्तुतः यह दुश्मन की पहचान करने और बदला लेने की परंपरा है। आर्यों ने उनके पुरखों को धोखे से मारा और जलाया और उसका वैर यानी प्रतिशोध कौन लेगा, उस शिशु की ढूंढ होली के दूसरे दिन गेर खेलते हुए की जाती है। होलिका दहन, ढूंढ, गेर और जमरा बीज ये सब उस जागृति के स्रोत हैं और इतिहास के भी। सवर्ण, शूद्र, अछूतों के गले मिलकर अपराधों के भूल जाने की सलाह देता है, यानी कि शूद्र उससे बदला न लें और पीड़ा भूल जाएं। वास्तविकता यह है कि होली शूद्रों पर अत्याचार की यादगार है। हमारे पूर्वजों ने तो कायरों के माथे पर कलंक का टीका लगाया था। आज हमारे लोग उसे सम्मान का टीका समझकर खुद लगा रहे हैं। या अबीर का टीका तो उन लोगों के लिए है जो बहन बेटियों के बलात्कारी होते हैं। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि आप अबीर का टीका लगवाना चाहेंगे या नहीं। अपने ही अपमान और शोक के दिन आप जश्न होली मनाएंगे या नहीं। होश में आओ, अपने पूर्वजों की चिता जलाने और जश्न मनाने की मूर्खता मत करो। अपनी रगों में बहने वाले अपने पूर्वजों के लहू को पहचानो। उन मूल निवासी पूर्वजों के वंशज होने का तनिक भी एहसास है तो ये जानने की कोशिश करो। उनका स्वाभिमान, सम्मान और बेजोड़ पराक्रम सिर्फ उनका नहीं आपका भी है। इसलिए अपने ही माथे पर कायरता यानी अबीर का टीका मत लगवाओ। अपनी ही धरती के अपने अस्तित्व को मिटाने का काम मत करो। हमारे पूर्वज ही हमारी जड़ हैं। उन्हें श्रद्धा और सम्मान और निर्मल जल से सींचना ही हमारा कर्तव्य है, हमारी भलाई है। क्योंकि जड़ों के मिट्टी से जुड़े रहने से शाखाओं का अस्तित्व तथा विकास संभव है। इसलिए अपनी ही जड़ों को नष्ट करने और कराने की भूल मत करो, अन्यथा अंजाम क्या होगा इतना तो आप भी समझ सकते हैं। तो साथियों, आज हमने देखा कि कैसे हमारी परंपराएं और त्योहार हमारे गौरवशाली नागवंशी इतिहास से जुड़े हुए हैं। चाहे इसे हार के रूप में देखा जाए या सांस्कृतिक बदलाव के रूप में, यह साफ है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी पहचान को पहचान सकें
अपने पूर्वजों के संघर्ष का सम्मान कर सकें, जैसा कि दर्शक भी मानते हैं कि भारत का असली इतिहास श्रमण और नाग संस्कृति का इतिहास है। आपको क्या लगता है, क्या होली का यह नागवंश कनेक्शन हमारे समाज को एक नई दिशा देता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हर कोई अपने इतिहास से रूबरू हो सके। ऐसे ही ऐतिहासिक और गौरवशाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकहे सच के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।